हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके माय स्वीट मॉबस्टर का एपिसोड 11 एंड 12। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि रूम में सो के उठती है और वो फ्लावर को देख रही होती है और सोच रही होती है कि जीवन ने कैसे उससे कल रात को किस किया था, और ये बात सोच के थोड़ी शाई फील कर रही होती है। फिर वो रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ जीवन भी अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और उसके सारे टीममेट्स बाहर वेट कर रहे होते हैं उन लोग के आने का, ताकि वो लोग खाना खा सके। तब सबसे पहले लूना आती है और लूना को देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि लूना आज बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है। और तभी जीवन भी आता है और जीवन को भी देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीवन भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी जीवन लूना से पूछता है कि क्या उससे रात को अच्छी नींद आई। तब लूना भी हाँ बोलती है, जिसके बाद वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब वो लोग प्रे करते हैं जहाँ पे जीवन तो बस लूना को ही देख रहा होता है और लूना भी जीवन को, और ये सारी चीजें डोंगी नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ हमें लिंक को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होता है और वो रात की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ उसके टीममेट्स वही किड को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं और कि वो कौन है जो प्रेग्नेंट है, और ये बात सोच के लिंक परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि साथ वहाँ पे खड़ा रहता है और वो लूना को देख रहा होता है और लूना उससे बोल रही होती है कि उससे काम पे नहीं जाना है। तब जीवन बोलता है कि बस 5 मिनट और। तभी उसका फ्रेंड जीशु वहाँ पे आता है और जीशु जीवन से पूछता है कि क्या वो उसे काम पे नहीं जाना। तभी जीवन बोलता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है। तब जीशु उसे बताता है कि वो 1 घंटा लेट है, जिसके बाद जीवन भी स्माइल करते हुए वहाँ से लूना को बाय बोल के चला जाता है। और लूना जैसी रूम के अंदर आती है उसके फोन में एक मैसेज आता है। जब वो खोल के देखती है तो वहाँ पे बताया गया रहता है कि उसने जिस जगह कंटेंट क्रिएटर के लिए अप्लाई किया था वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, और ये चीज देख के लूना थोड़ी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ह्यूनियो को दिखाया जाता है जो कि रात की बातों को सोच रहा होता है। जहाँ वो जब लूना से हाथ मिलाने वाला था तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और लूना का हाथ पकड़ के बेबी बोल के वहाँ से लेके चल जाता है। दूसरी तरफ हमें जीवन के टीममेट्स जीवन के ऑफिस के बाहर से उसे देख रहे होते हैं जहाँ पे जीवन बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंग आ जाता है। लिंग उन लोग से पूछता है कि तुम लोग को क्या हुआ है। तब वो लोग बताते हैं कि जीवन को पता नहीं क्या हो गया, जीवन अपने आप हंसे जा रहा है अकेले में और पता नहीं क्या सोच रहा है। तब लिंग उन लोग को वापस काम पे जाने के लिए बोलता है और लिंग अंदर आ जाता है जहाँ पे जीवन लूना के साथ डेट पे जाने के लिए कुछ लोकेशंस देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही लिंग आ जाता है वो लोकेशंस को हाइड कर लेता है। और तभी वो लिंग से बोलता है कि तुम आज ऑफिस के लिए जल्दी क्यों आ गए थे। सबको लगेगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज के संग कितना ज्यादती करता हूँ। अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कोई बात परेशान करिए तो तुम मुझे बताओ, लेकिन लिंग मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें मियो को दिखाया जाता है जिसके रेस्टोरेंट में कोई बच्चा आता है और तभी वहाँ पे हॉन्की आ जाता है और हॉन्की उस बच्चे को देख के मियो से पूछता है क्या ये तुम्हारा सीक्रेट बच्चा है। तब वो बोलती है कि नहीं तुम पागल हो, जिसके बाद हॉन्की उस बच्चे के संग खेलने लगता है और उसे हंसा देता है। और तभी मियो उससे बोलती है कि तुम ये सब चीजों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तब वो बोलता है कि मैं तो हूँ लेकिन लिंग नहीं है। तब वो पूछते है क्यों, लिंग को बच्चे पसंद नहीं है। तब वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लिंग बचपन से ही अकेले रहा है, उसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए वो ये सब चीजें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि जीवन से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब उससे कैसे माफी मांगू और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूं। तभी जीवन उससे बोलता है कि तुम एडवाइस देने में बहुत अच्छे हो और तुमने मुझे एडवाइस दी थी कि मुझे ईमानदारी से सारी चीजें को एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे अपने दिल की फीलिंग्स बतानी चाहिए, तुम्हें भी सेम ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग मॉल में आई हुई रहती है किड्स के लिए कुछ सामान लेने के लिए ताकि वो अपने वीडियो में वो सब सामान यूज कर सके। तभी वो जीवन को ये सारी बातें मैसेज करके बताती है और वो जीवन को ये भी बताती है कि वो अपना नया चैनल शुरू करने वाली है जो कि बच्चों के लिए होगा। तभी जीवन उससे उसका लोकेशन पूछता है, तब जीवन को वो अपना लोकेशन बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं लूना अपनी सारी शॉपिंग करके जब जा रही होती है तब वो सामान बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और उससे उठ नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और उससे वो सारा सामान ले लेता है। तब लूना उससे पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जीवन बोलता है कि उसे बस उसे देखने का मन कर रहा था इसीलिए वो आया है यहाँ पे। इसके बाद लूना के पास एक बच्ची दौड़ी भागी आती है। तभी वहाँ पे अचानक लाइट चली जाती है और सारे बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे अंधेरे में जीवन शैडो से कुछ डिजाइन बना रहा होता है और बच्चों को हंसा रहा होता है, और ये चीजें देख के लूना को बचपन की सीन याद आ जाती है जब ह्यूनियो उसी तरीके से उसे हंसाने के लिए डिजाइन बनाया करता रहता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लिंग और मियो को देखते हैं जहाँ पे लिंग मियो से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। तभी लिंग मियो को बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि हम लोग को अब फ्रेंड बन के रहना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। तभी मियो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मुझे पहले बोल दिया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और इसीलिए अब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमें लूना और जीवन को दिखाया जाता है दोनों साथ में वॉक करते हुए आ रहे होते हैं जहाँ लूना जीवन से पूछती है कि तुम ऐसे शेडोज कब से बनाया कर रहे हो। तब वो बताता है कि मैं बचपन में ऐसा किया करता था। तब वो बोलती है कि बचपन में जो मेरा फ्रेंड ह्यूनियो था वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता था, वो हमेशा मुझे हंसाने के लिए अपनी पूरी ट्राई करता था और वो मुझे हमेशा खुश रखता था, जिसके बाद मैं उसी से इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू की और मैं बच्चों के लिए यही सब करती हूँ ताकि मैं और बच्चों को हंसा सकूँ। और ये सारी बातें सुन के जीवन तो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूना ऐसे ही अपने एक वीडियो बनाती है यूट्यूब पे बच्चों के लिए और वो उसे अपलोड कर देती है और वो जीवन भी देखता है और वो सोचता है कि मैं इस वीडियो पे सबसे पहला कमेंट करूंगा। जिसके बाद वो उस वीडियो पे जैसे ही कमेंट करने जा रहा होता है तभी वहाँ पे वो देखता है कि ह्यूनियो ने ऑलरेडी उस वीडियो पे कमेंट कर दिया है। जिसके बाद अगले सीन में मियो लूना को कॉल करती है और बोलती है कि तुम जाके अपने चैनल पे कमेंट्स चेक करो। तभी वो देखती है कि ये दोनों ने आपस में कमेंट्स जोन में लड़ाई कर ली होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याइना जीवन को साथ में डिनर करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो सारे लोग डिनर पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बाहर में लूना भी आ गई रहती है। तभी जीवन के टीममेट्स लूना को भी अपने साथ डिनर पे चलने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए लूना भी मान जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर ह्यूनियो को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि ड्रग वाला केस का क्या हुआ था। वो बोलता है कि अभी वो ड्रग वाला केस सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो हम लोग उसी चीज पे काम कर रहे हैं। जिसके बाद वो इतना
बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी चीफ प्रोसिक्यूटर किसी को कॉल करता है और बोलता है कि उससे कुछ बताना है, और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जीवन और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है, साथ में लूना भी होती है और वो लोग डिनर करने के लिए आ गए रहते हैं, जहाँ वेटर लूना के पास आके मेन्यू दिखा रहा होता है और वो थोड़ा लूना के करीब आ जाता है, जिसको देख के जीवन को गुस्सा आ जाता है। फिर जीवन लूना को अपने तरफ खींच लेता है और वेटर को बोलता है कि ये सब चीजों में मियो माहिर है, तो तुम जाके उससे सजेशन लो। दूसरी तरफ ये ना को भी ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। तब वो लूना को बोलती है कि तुमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, जिसकी बातें सुन के वो लोग सब शॉक हो जाता है कि तुम लोगों ने क्या अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तब लूना बोलती है कि हाँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन मैंने ये तुम लोग को बताने वाली थी। जिसका वो लोग सब यूट्यूब चैनल को उसके देखने लगते हैं। जिसके बाद ये ना लूना को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें इतनी आसान है, तुम्हारे पास क्या कोई स्टूडियो है, तुम ये सब चीजें कैसे सोच ली, बस बिना सोचे समझे तुमने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। इसकी बातें सुन के जीवन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर इसने बिना सोचे समझे उसे इतना आसान लगता तो वो जमीन पे नहीं लौट रही होती और उसके हाथ तो ऐसे नहीं छिल गए रहते। खैर, इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि ये ना वॉशरूम में होती है। तभी वहाँ पे लूना आती है। तब ये ना लूना को बोलती है कि जीवन को मैं 8 सालों से जानती हूँ और वो मेरे लाइफ सेवर है, इसीलिए मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती हूँ और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे बॉस ने मुझे थर्स्टी डियर के लिए काम करने के लिए भी मना किया था, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तभी लूना बोलती है कि उसके जीवन के लिए फीलिंग इन सब बातों को जानने के बाद बदलने नहीं वाली। साथ ही तुम उसके साथ काम करती हो, इससे उसे कोई भी जलन नहीं है। साथ ही वो बोलती है कि तुम्हें जिसके संग काम करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मुझे अपने जीवन पे पूरा भरोसा है। और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिंक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी और मियो के बारे में सारी बातें सोच रहा होता है, और इधर हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि लूना के सारे चोट्स पे दवाई लगा रहा होता है। तभी लूना अपने सारे कमेंट्स को रीड करके जीवन को जला रही होती है। तभी जीवन गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे छोटा रिप्लाई किया था और ह्यून्यू को बड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया था। और उसकी बातें सुन के लूना बोलती है कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और फिर वो उसे प्रॉमिस भी करती है। दूसरी तरफ हम यंगी को देखते हैं, जो कि लूना के वीडियो देख रहा होता है और उसके कमेंट्स पढ़ के बाद वो उसके वीडियो पे कमेंट भी करता है, और तभी लूना उसके कमेंट का रिप्लाई भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें लिंक को दिखाया जाता है, जो कि जीवन के पास आता है और उसे फुटेज दिखाता है, जहाँ वो बताता है कि वो आदमी वहाँ पे उन लोग की फोटो ले रहा होता है जब वो पिकनिक पे जा रहे होते हैं। तभी जीवन उससे पूछता है कि आदमी पहले भी यहाँ पे आया हुआ था क्या, तब वो बोलता है कि नहीं, वो फर्स्ट टाइम होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवन लूना को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या उसे कहीं बाहर जाना है। तब वो बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है। तभी जीवन बोलता है कि ठीक है, बाहर में डोंगी आया हुआ है, तुम उसके साथ बाहर चली जाओ। लूना बाहर आके डोंगी से मिलती है और उससे बोलती है कि मुझे भूख लगी है, चलो ना कहीं खाने चले। जिसके बाद डोंगी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। तभी वहाँ पे ह्यून्यू होता है और ह्यून्यू लूना का नाम लेता है। जिसका डोंगी बोलता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तब वो बोलता है कि हाँ। फिर वो लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगता है। डोंगी वॉशरूम के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वो वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं, एक लड़का और लड़की को, और वो उन दोनों को खाना खाते हुए देख के उससे बचपन की यादें आती है, जब वो एक लड़की को खाना खिला रहा होता है। और इधर ह्यून्यू भी लूना को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है उसके नए चैनल के लिए, और लूना भी बोल रही होती है कि तुमने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था मेरे नए चैनल के लिए, इसलिए तुम्हें भी थैंक यू सो मच। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी डोंगी को कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोल रहा होता है कि तुमने मेरी बहन के संग ऐसा क्यों किया। जिसके बाद डोंगी वहाँ से उसका कॉलर छुड़ा के भाग जाता है, और ह्यून्यू और लूना भी डोंगी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी डोंगी नहीं मिलता। डोंगी भी एक जगह बैठ के रो रहा होता है। तभी उसके हाथ में एक लॉकेट होता है और बचपन का सीन दिखाया जा रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यून्यू लूना को घर छोड़ने के लिए आ रहा होता है। तब लूना ह्यून्यू से पूछती है कि तुम्हें पता है कि डोंगी के साथ क्या हुआ था वहाँ पे। तब ह्यून्यू उसे बता देता है कि वो डोंगी का होम टाउन है और डोंगी का बचपन में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, और वो पूरा डिटेल स्टोरी उसे बता देता है। इसके बाद जब वो लोग साथ में घर पहुंचते हैं तो डोंगी वहाँ पे गेट पे खड़ा रहता है और उन लोग का वेट कर रहा होता है। तभी लूना उससे पूछती है कि वो ठीक है ना, जिसपे डोंगी बोलता है कि हाँ वो ठीक है और आज के लिए वो माफी भी मांगता है। तभी वहाँ पे जीशु आ जाता है और जीशु ह्यून्यू को देख के थोड़ा सा शॉक होता है और वो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है। जिसके बाद वो लोग उसे घर के अंदर लाते हैं और उसे खाना देते हैं और बड़ा कैजुअली उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तभी वो बताता है कि वो प्रोसिक्यूटर है। जिसके बाद वो लोग सारे खड़े हो जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और जीवन ह्यून्यू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ह्यून्यू बताता है कि उसे यहाँ पे काम था, इसीलिए वो यहाँ पे आ गया था। जिसके बाद वो बाहर आता है। तभी वो जीवन को कहता है कि मैंने अभी तक लूना को छोड़ा नहीं और लूना के साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं उसे यहाँ से अपने साथ लेके चला जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीवन लूना से पूछता है कि तुम ह्यून्यू से क्यों मिली थी। तब वो बता देती है कि ह्यून्यू डोंगी को पहले से जानता है और ये सब चीजें अचानक से हो गई थी। जिसके बाद जीवन उससे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हमें लिंक को दिखाया जाता है, जो कि नशे में मियो से मिलने के लिए उसके घर आता है। तभी मियो उससे पूछते है तुमने ड्रिंक किया। तब मियो को बातें सुन के लिंक बोलते है कि हाँ मैंने ड्रिंक किया, और वो उसके लिए खाने के लिए भी लाया रहता है। जिसके बाद वो मियो के पास आके बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, तो क्या वो उसके संग डेट पे चलेगी, और फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब मियो को लगता है कि वो उसे किस करने के लिए आ रहा है, लेकिन लिंक बहुत ज्यादा नशे में होता है और वो उसके कंधे पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे मियो के डैड आ जाते हैं और वो उन लोग से पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूना उसके सारे टीममेट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई हुई रहती है, और साथ ही वो जीवन के लिए भी एक गिफ्ट लाई हुई रहती है और वो जीवन को देती है। जिसके बाद जीवन भी ये देख के खुश रहता है और उसे हक कर लेता है। उसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवन और डोंगी साथ में होते हैं। जहाँ पे जीवन डोंगी से पूछ रहा होता है कि तुम ह्यून्यू को कैसे जानते हो। तब डोंगी उसे बताता है कि ह्यून्यू ने बचपन में उसकी पहले मदद की हुई थी, इसीलिए वो उसे जानता है, और वो बोलता है कि उस दिन जो भी हुआ था वो मेरी गलती थी। और उसकी बातें सुन के जीवन बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हमें ह्यून्यू को दिखाया जाता है, जिसके पास प्रोसिक्यूटर माँ आते हैं और वो आके उससे कुछ न्यूज देता है और बोलता है कि क्या आपने ये सुना था। जिसके बाद हमें सीन वहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लूना को दिखाया जाता है, जो कि अपने चैनल को प्रमोट कर रही होती है और वो सारे लोगों को अपने पैम्पलेट बांट रही होती है। तभी वहाँ पे कैंगी आ जाता है और लूना कैंगी को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तब कैंगी उसे अपना नाम बताता है और वो देख के लूना डर
जाती है। तभी वो जैसे उसे पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 11 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें ह्यूनियो को दिखाया जाता है जो कि चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जा रहा होता है, जहाँ पे वो चीफ प्रोसिक्यूटर से मिलता है और उन्हें बोलता है कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो, आप कैसे मेरे केस से मेरे को हटा सकते हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि अब ये केस कोई और देखेगा और तुम दूसरे केस पे काम करोगे। जिसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ह्यूनियो उसे बोलता है कि कहीं आप भी इन सब चीजों में मिले तो नहीं हुए हैं, कहीं आपने भी रिश्वत तो नहीं ली है। जिसके बाद उसका चीफ प्रोसिक्यूटर गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देख के उसे बोलता है कि अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि लूना से मिलने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पे वो लूना को साथ में देख लेता है और फिर वो कांगेई का गला पकड़ के उससे पीछे ढकेल रहा होता है और जीवन को ऐसा करता देख लूना भी उसे रोक रही होती है। तभी यहाँ पे कांगेई उसे बोलता है कि मैं तो यहाँ अपनी भाभी से मिलने के लिए आया था और मेरा कोई और इरादा नहीं था। तभी वहाँ पे जीवन उसे यानी लूना को अंदर लेके चला जाता है। जिसके बाद वो कांगेई से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे बताता है कि क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस लड़की के संग टाइम पास करने का सिर्फ प्लान कर रहे हो। जिसके बाद फिर जीवन गुस्से में आ जाता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो मेरी डील इतनी बड़ी बर्बाद कर दी तो इसके बाद तुम बच जाओगे। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो हमारे पास आके अपने फादर यानी ताइपेंग से मिलना चाहिए, लेकिन तुम वहाँ पे आए भी नहीं क्योंकि तुम्हें ऐसा डर है कि वो तुम्हारे गले काट देंगे। जिसके बाद जीवन उसे बोलता है कि तुम अपनी गर्दन की फिक्र करो। तभी वहाँ से कांगेई जाने लगता है, लेकिन वो लूना को बोल के जाता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं तुम्हारी वीडियोस देखता रहूंगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ से कांगेई चला जाता है। तभी लूना बाहर आती है। तभी जीवन उससे घबराए हुए में बोलता है कि तुम अब यहाँ से अपना सारे सामान पैक करो और यहाँ से चलो, अब तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जिसके बाद लूना उससे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चाहते हो मैं अपना काम छोड़ दूँ, मैं अपना चैनल बंद कर दूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट करूंगी। और फिर सीन यहाँ पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है और वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मैं क्या करूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब येलिंग ड्रिंक करके मिहो से मिलने के लिए गया हुआ रहता है और उसके फादर उन्हें पकड़ के घर पे लेके आ जाते हैं। तभी वहाँ पे मिहो की मॉम सामने खड़ी रहती है। तभी येलिंग उसे अपने कार की चाबी दे देता है और बोल देता है कि एज अ गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिसके बाद मिहो तुरंत उसके हाथ से चाबी लेके उसे वापस रिटर्न करने लगती है। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन मिहो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में लेके जाना पड़ता है। जिसके बाद जैसे ही वो उसे बेड पे लेटाने जाती है, मिहो भी उसके संग बेड पे गिर जाती है और जब वो जा रही होती है तभी येलिंग उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे से दूर रहो या मुझे कभी छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज मेरे साथ शेयर करो। जिसके बाद वो नशे में उसे किस करने जा रहा होता है और मिहो को भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन येलिंग तो इतने नशे में रहता है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येलिंग उठता है और फिर वो वहाँ से भाग के आ जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि येलिंग जीशु को ये सारी बातें बता रहा होता है। तभी जीशु से बोलता है कि इतना बड़ा क्या हुआ है और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगी लूना के पास में आता है और वो उसे बोलता है कि जीवन को कुछ काम था इसलिए वो यहाँ से चला गया और मैं यहाँ पे तुम्हें घर लेके जाने के लिए आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि दूर खड़ा जीवन भी उसे देख रहा होता है। तभी अचानक से जीवन को ह्यूनियो का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीवन को येलिंग ने कॉल करके पहले ही बता दिया रहता है कि उस ड्रग्स केस से उसे हटा दिया गया है। साथ ही जीवन भी येलिंग को बोलता है कि उस ड्रग्स केस के बारे में सारी जानकारी निकालो। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ह्यूनियो से मिलने के लिए जीवन जाता है। जिसके बाद ह्यूनियो से जीवन पूछता है कि अभी तुम्हारे केस का क्या हाल चल रहा है। तभी ह्यूनियो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चल गया था और कांगेई के खिलाफ मुझे अरेस्ट वारंट भी मिलने वाला था, लेकिन तभी अचानक से मुझे इस केस से निकाल दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे फादर अभी जेल से आए हैं, लेकिन उनके पास इतना पावर कहाँ से है। तभी जीवन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे फादर का नेचर बिहेवियर कुछ पता ही नहीं है और साथ ही तुम्हें उनके पावर का भी कोई आइडिया नहीं है और तुम उनके केस में छानबीन कर रहे हो। जिसके बाद ह्यूनियो उसे बोलता है कि क्या तुम अपने फादर के साथ हो। तभी वहाँ पे जीवन उसे बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपने फादर को छोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अब मैं उनसे अलग हो चुका हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे कांगेई जेल के बाहर अपने टीम मेंबर्स के रिलीज होने का वेट कर रहा होता है। फिर उसके सारे टीम मेंबर्स आ जाते हैं। जेल से निकलने वाले में कांगेल भी होता है और जब फिर वो लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं तभी कांगेई कांगेल से बोलता है कि तुम जीवन के फादर को ये बोल देना कि उस डील के बर्बाद होने में जीवन का हाथ था और जीवन का नाम सुनते ही उसके फादर भड़क जाएंगे। और दूसरी तरफ हम उनके जीवन के और उसके टीम मेंबर को देखते हैं जो कि लूना के साथ बैठ के सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उसके टीम मेंबर एक अनाथ आश्रम में हो रहे इवेंट के बारे में उसे बताते हैं और उसे बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन जीवन मना कर देता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग हमेशा की तरह वहाँ पे पैसे डोनेट कर दो, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। तभी लूना उन लोग से पूछती है कि ऐसा क्यों है। तभी जीशु उसे बताता है कि वहाँ पे कोई भी उन्हें लाइक नहीं करता। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना अलमारी से कुछ सामान उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद लूना उससे पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आया है। तभी लूना को बातें सुनकर जीवन भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हाँ वो उससे सॉरी बोलना चाहता है। फिर वो उससे सॉरी बोलता है। जिसके बाद जीवन भी उससे बोलता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मेरे उसके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है और वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है, इसीलिए मैं डर रहा था। जिसके बाद वहाँ पे लूना उसे हक करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। जिसके बाद फिर वो उसे अपना सेल्फ डिफेंस करके भी दिखाती है, लेकिन एक पॉइंट पे जीवन उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे हक कर लेता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मुझे हक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब लूना उसे मना कर देती है। हम येलिंग को देखते हैं जो कि मिहो के मॉम डैड से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उनके लिए गिफ्ट भी लेके आया हुआ रहता है। और फिर इधर हम मिहो को देखते हैं जो अपने सैलून में बैठी हुई रहती है। तभी अचानक उसके मॉम का उससे कॉल आता है और वो उसे घर पे बुलाती है और इधर येलिंग भी उसके मॉम डैड के संग बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और वो लोग वहाँ पे
उसे फोटोज भी दिखा रहे होते हैं मियो के बचपन के, जिसके बाद मियो वहाँ पे आके अपने एल्बम को बंद कर देती है और बोलती है उन लोग को, आप किसी को भी मेरे बचपन के फोटोज दिखा देंगे किसी अजनबी को। जिसके बाद फिर वो एलिंग को लेके वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम मुझे क्या समझ के रखे हो, अभी भी मेरे लाइफ में ऐसे अचानक से आ जाते हो और चले जाते हो। तभी एलिंग उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे तब तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे यहाँ पे अच्छे से वेलकम नहीं करती, मैं तुम्हारे पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी मियो उसे उसकी कार लेके जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि अब वो कार उसकी नहीं है। जिसके बाद वो चिल्लाते रह जाती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन के सारे टीम मेंबर ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे जीसू उन लोग को बोलता है कि मुझे सुबह में कुछ अजीब ही लगा, क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और लूना से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। शायद उन लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए हम लोग अब घर भी लेट जाएंगे और आज वो लोग घर में अकेले हैं तो उन लोग को अपना टाइम स्पेंड करने दो। जिसके बाद भी वो लोग भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कि लूना को लेके आंख बंद करके उसे एक कमरे में लेके जा रहा होता है और फिर वो एक जगह पे लाके उसे आंख खोलने के लिए बोलता है। और लूना जैसे ही आंख खोलती है वो देखती है कि वहाँ पे उसके लिए एक स्टूडियो तैयार किया गया है। जिसके बाद वो उससे पूछती है क्या ये स्टूडियो तुमने मेरे लिए बनाया? तब वो बोलता है कि नहीं, हम सब ने बनाया और तुम अब हमारी फैमिली हो तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। जिसके बाद लूना उससे बोलती है क्या मैं इस लायक हूँ? तभी जीवन हाँ बोलता है। तभी लूना उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो अचानक से उसका डिसबैलेंस होता है और वो गिरने वाली रहती है। तभी जीवन आके उससे बचा लेता है और वो उसके हाथ पे गिर जाती है। जिसके बाद फिर वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग खड़े हो जाते हैं। तभी लूना बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद जीवन उसके लिए खाना बनाने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जीवन लूना को देखने ही लगता है और वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। इसके बाद फिर वो लोग साथ में मूवी देखते हैं जहाँ पे किसिंग सीन रहता है और ये चीज देख के जीवन तुरंत टीवी बंद कर देता है। तभी लूना को अचानक से कुछ हो जाता है और वो बोलती है कि शायद मुझे फीवर हो रहा है। जिसके बाद फिर जीवन उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है कि ये फीवर नहीं कुछ और है। फिर वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी वहाँ पे येलिंग आ जाता है और उसे देख के वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना जो कि रात को पानी पीने के लिए बाहर आ रही होती है। तभी उसे अचानक से वो सीन याद आता है जब कांगे उसे मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। तभी उसे वहाँ पे नीचे जीशु मिल जाता है। फिर वो जीशु से किटी गैंग के बारे में पूछती है। तभी जीशु उसे बताता है कि वो लोग जीवन के दुश्मन है, तुम कभी भी उन लोग से बच के रहना। जिसके बाद फिर वो जब छोटा था तब वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम की डेथ हुई ताइपियोंग ने उसे अपने साथ लेके अपने गैंग में लेके आ गया। जिसके बाद कांगी जो ताइपियोंग का राइट हैंड हुआ करता था वो जीवन से बहुत ज्यादा जलने लगा, क्योंकि जीवन ताइपियोंग का बेटे के बन के सामने आया था। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई और फिर जीवन सब कुछ छोड़ दिया और फिर इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट जाता है। दूसरी तरफ हमें ह्यूनियो को दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ हो उससे बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है तो हम लोग को क्यों ना कहीं बाहर लंच पे चले। तभी ह्यूनियो भी बोलता है कि ठीक है, मैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ह्यूनियो, चीफो और ऑफिसर सॉन्ग भी वहाँ पे आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जो कि रेस्टोरेंट और कोई नहीं कांगेई का रेस्टोरेंट होता है, यानी किटी गैंग का। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे जैसे ही देखते हैं ह्यूनियो को वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तभी ह्यूनियो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे खाना खाने आया हूँ। जिसके बाद फिर वो लोग जाके कांगेई को ये सारी बातें बताते हैं। कांगेई भी ह्यूनियो से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। तभी ह्यूनियो उसे देख के बोलता है कि तुम तो मुझे बहुत दिन बाद दिखाई दिए, उस दिन तो तुम भाग गए थे। जिसके बाद फिर वो उसके सारे गलत काम उसे गिनाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कांगेई के फोन में लूना का वीडियो चल जाता है और वो उसका वीडियो देख रहा होता है। तभी ये चीज देख के ह्यूनियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे गले पकड़ के ढकेल देता है और वो उससे बोलता है कि तुम इसका वीडियो क्यों देख रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवन के सारे टीममेट अनाथ आश्रम में डोनेशन करके आ रहे होते हैं। तभी लूना वहाँ पे उन लोग को बोलती है कि तुम लोग बस अब यहाँ से जा रहे हो, तुम लोग उन बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते। तब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीवन को फोन करके वो लोग ये सारी बातें बता देते हैं। तभी जीवन येलिंग को कॉल करता है और बोलता है कि ये लोग पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम जाके वहाँ पे देखो। जिसके बाद येलिंग भी ठीक है बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना और जीवन के सारे टीममेट्स मिलकर वहाँ पे बहुत फनी फनी डांस कर रहे होते हैं और बच्चे भी ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनियो लूना को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तभी लूना बोलती है कि हाँ वो ठीक है। तभी ह्यूनियो उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ पे है। तब लूना उससे बता देती है कि वो एक अनाथ आश्रम आई हुई है बच्चों को यहाँ पे कुछ देने के लिए। जिसके बाद फिर ह्यूनियो बोलता है कि नहीं, मैंने उसे ऐसे ही कॉल किया था क्योंकि वो बाहर लंच करने आया था तो उसने सोचा कि वो अपने साथ बुला ले। जिसके बाद फिर लूना भी ठीक है बोल देती है। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जिसके पास येना उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो उससे बोलती है कि लूना तुमको बस 3 महीनों से जानती है और मैं तुमको 15 सालों से जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर चुकी हूँ और तुमने जरूर लूना को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, तो मेरे पास अभी भी एक चांस है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जीवन उसे बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो लूना से प्यार करता है और साथ ही वो बताता है कि जब से तुम मुझे जानती हो उससे कई सालों पहले से लूना मेरे को जानती है। दूसरी तरफ हम ताइपियोन को देखते हैं जिसके पास फोटोज रहती है जीवन और लूना की और वो उन लोग की फोटोज देख रहा होता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि जीवन भी वो अनाथ आश्रम पहुंच गया रहता है जहाँ पे वो देखता है कि लूना और उसके सारे टीममेट्स बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और ये सारी चीजें देख के जीवन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद फिर जीवन एक जगह पे बैठ के लूना से बात करता है। तभी लूना उससे बोलती है, जीवन और लूना साथ में बैठ जाते हैं जहाँ पे लूना जीवन को बताती है कि वो लोग तो यहाँ से जाने वाले थे लेकिन मैंने उन लोग को रोक लिया और
और उन लोग को बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा, मैंने अच्छा काम किया ना। जिसके बाद जीवन भी बोलता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद फिर वो उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगता है कि जब वो 13 साल का था तब उसे पता चला था कि ताइपिंग उसके फादर है। वहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें जब भी कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जीवन प्रेजेंट में बता रहा होता है कि वो उसके पास कभी नहीं गया। लेकिन 3 साल बाद उसे उसके पास जाना पड़ा क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिसके बाद फिर जीवन उसके पास गया और उससे कुछ पैसे मांगे और ताइपिंग उससे जितने भी पैसे चाहिए रहते हैं वो दे देता है। तभी जीवन उससे पूछता है कि क्या आप रीजन नहीं पूछेंगे कि मैंने ये पैसे क्यों मांगे। तब ताइपिंग उससे बोलता है कि रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मुझे बस इतना पता है कि तुम अब मेरे एहसानमंद हो। जिसके बाद वो सारे पैसे लेके चला जाता है। लेकिन एंड में उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो हॉस्पिटल में बैठ के रो रहा होता है। तभी वहाँ पे ताइपिंग आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ रहोगे और साथ ही आज से अब तुम्हारा नाम जीवन है। जिसके बाद फिर प्रेजेंट में जीवन लूना को बता रहा होता है कि मेरे पास किसी के भी तरफ से कोई दबाव नहीं था, मैंने जो भी रास्ता चुना अपने मन से चुना, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन लोग अभी भी चाह रहे हैं कि मैं वापस वहाँ पे चली जाऊँ। तभी लूना उसके हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और मैं तुम्हें संभाल लूंगी। दूसरी तरफ फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीवन और लूना साथ में बैठे हुए रहते हैं घर पे। तभी वो लोग कंप्यूटर पे वो अपना वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उन लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ रहता है और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई रहती है और उस पर बहुत ज्यादा लाइक और कमेंट भी आए हुए रहते हैं और वो सारे कमेंट पॉजिटिव होते हैं। ये सारी चीजें देख के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही उसके टीममेट्स भी ये चीजें देख के खुश हो रहे होते हैं। तभी अचानक यूनियो के फोन पे एक कॉल आता है और इधर हम देखते हैं कि जीवन भी उसके कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे वो एक कमेंट्स पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि अभी तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो लेकिन 1 घंटे तक तुम और खुश रह पाओगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना भी ऑफिस आ गई हुई रहती है और वो जीवन को कॉल करके ये बात बता रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि लूना को कोई फॉलो भी कर रहा होता है। फिर जैसे ही लूना ऑफिस के अंदर डोंगी से मिलती है, पीछे से वो आदमी चिल्लाते हुए लूना के पास आ जाता है और उसे ढकेल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन भी पहुंच गया रहता है और वो लूना को बचा लेता है। जिसके बाद फिर वो आदमी का कॉलर पकड़ के उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 12 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।